अब्राहम अकॉर्ड, जिसकी चर्चा अभी ज़ोर शोर से है क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि मुस्लिम कंट्रीज़ को मैंडेटरीली इस अकॉर्ड को साइन करना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा अकॉर्ड है जो इस्लामिक ब्रदरहुड को चैलेंज करता है और इस्लामिक ब्रदरहुड को ताक पे रखता है। अब वो कैसे? देखिए, सबसे पहले तो आज तक जो इस्लामिक ब्रदर्स हैं, अरब स्टेट्स और इस्लामिक स्टेट्स हैं, इस्लामिक नेशंस हैं, उनका एक साथ कंबाइंड एक थिंकिंग है और कंबाइंड आइडियोलॉजी है। वो है 3 नोज़ की। मतलब 3 नोज़ का मतलब हुआ नो पीस, नो रिकॉग्निशन, नो नेगोशिएशन विद इज़राइल। मतलब इज़राइल के साथ में हम ना तो शांति चाहते हैं, ना वार्ता चाहते हैं, ना हम उसे रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं एज अ स्टेट, जब तक कि फ़लस्तीन नहीं बन जाता, मतलब 2 स्टेट सॉल्यूशन नहीं आ जाता। ये अरब स्टेट्स और इस्लामिक स्टेट्स दोनों की थिंकिंग है। अब अब्राहम अकॉर्ड इसके उलट ये बोलता है कि इज़राइल के साथ आप अपने टाइज नॉर्मलाइज़ कीजिए और इज़राइल को इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जैसा भी माने आप उसे एक्सेप्ट कीजिए एज अ स्टेट। अब इसमें इतनी सारी अरब स्टेट्स जो कभी कुछ और थिंकिंग रखती थी, अब इनमें से कुछ ऐसी स्टेट्स हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया। मतलब उन्होंने इज़राइल को एज अ स्टेट एक्सेप्ट कर लिया अपनी पुरानी ट्रेडिशनल रिलीजियस आइडियोलॉजी को छोड़कर। जैसे कि यूएई ने, उसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया, बहरीन ने, मोरक्को ने, सूडान ने, कज़ाकिस्तान ने, इन्होंने ये अकॉर्ड 2020 से 25 के बीच में साइन कर लिया, जो सीधे सीधे ये कहता है कि उन्होंने इज़राइल को एक्सेप्ट कर दिया। इवन उनका रिलेशन इज़राइल के साथ में इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट्स पर बनना शुरू भी हो गया है। तो पहला ब्रेक आ गया इस्लामिक ब्रदर्स के बीच में, इस्लामिक नेशंस के बीच में पहली दरार आई। देन इसके बाद में अब्राहम अकॉर्ड बात करता है कि आप अपनी रिलीजियस आइडियोलॉजी, अपनी पुरानी जो संकीर्ण मानसिकता है और सोच है, रिलीजियस थिंकिंग है, उसको बदल के अब आप चलिए शेयर्ड थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने पर। मतलब हमारे जो एक जैसे थ्रेट है जिनसे हम परेशान हैं, जैसे कि ईरान से, बहुत सारे अरब स्टेट्स ईरान से परेशान हैं, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये ईरान से बहुत परेशान हैं। तो आप शेयर्ड थ्रेट को न्यूट्रलाइज़ करने के बारे में सोचिए। और इसी सोच के साथ यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया ताकि उसे यूएस की आर्म्स मिल जाएं और इज़राइल से आर्म्स सपोर्ट मिल जाए। इवन इज़राइल अब तो उसे अपना आयरन डोम सिस्टम तक सप्लाई कर चुका है। तो अपने थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए यूएई ने अब्राहम अकॉर्ड को साइन कर लिया। सऊदी अरेबिया भी इसी तरफ बढ़ चुका है, पर अभी फ़िलहाल में पीछे है। मोरक्को अपनी सोवरेंटी चाहता है, अपनी सोवरेंटी को रिकॉग्नाइज़ करवाना चाहता है कि मैं अपना पर्टिकुलर एक कंट्री हूँ, और इसलिए उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया कि हम एक अपनी पर्टिकुलर कंट्री हैं, ये एक्सेप्ट हो जाए। ये कंट्रीज़ अपनी रिलीजियस थिंकिंग, अपनी संकीर्ण मानसिकता को छोड़कर आज इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन की वजह से अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रही हैं। इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, अपने थ्रेट्स को न्यूट्रलाइज़ करना, ये सेकंड पॉइंट जहाँ पर इस्लामिक ब्रदर्स और इस्लामिक कंट्रीज़ के बीच में फिर टूट आ गई। देन इसके बाद में जो पुरानी संकीर्ण मानसिकता वाले जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, जिनकी आज भी वही रिलीजियस और ट्रेडिशनल आइडियोलॉजी है, अब ये जो नई कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, जो अब्राहम अकॉर्ड साइन कर रही हैं ताकि उनका इकोनॉमी बूस्ट हो, उनके यहाँ स्टेबिलिटी बढ़े और उनके पास में डिफेंस और सिक्योरिटी इम्प्रूव हो, ये कंट्रीज़ डायरेक्टली इन कंट्रीज़ को क्वेश्चन कर रही हैं। इनका जो स्टैंड है इज़राइल को लेकर कि इज़राइल को हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसे रेडिकलाइजेशन का नाम दे रही हैं। अब जो गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इसके बाद में कुछ इस्लामिक कंट्रीज़ आज भी फ़लस्तीन के कॉज को सपोर्ट कर रही हैं कि फ़लस्तीन बनना चाहिए, और गाज़ा कॉन्फ्लिक्ट के बाद तो और भी ज़्यादा। अब ऐसे में जो अरब स्टेट्स हैं, उनको अपने देश में भी एक फ्रिक्शन का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि उनके देश में जो रहने वाले लोग हैं वो पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करते हैं। ऐसे में उनको इज़राइल के साथ में अपने टाइज को नॉर्मल भी रखना है, इज़राइल के साथ में अपने टाइज को स्टेबलाइज भी रखना है, और अपने देश की जनता की बात भी रखनी है। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि ये अरब स्टेट्स जो डिप्लोमेटिक एम्बेसडर्स हैं उन्हें वापस बुला लेते हैं, और कई बार जो जॉइंट प्रोजेक्ट्स अरब स्टेट्स के चल रहे हैं इज़राइल के साथ में, वो उन्हें भी हॉल्ट कर देते हैं, कुछ समय के लिए पॉज कर देते हैं। तो ओवरऑल बात यही है कि इस्लामिक ब्रदरहुड और मुस्लिम कंट्रीज़ के बीच में ये अब्राहम अकॉर्ड एक फ्रिक्शन क्रिएट कर देता है, और उन्हीं की आपस में आइडियोलॉजीज़ में जो डिफरेंसेस हैं उन्हें बता देता है।